अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करेंगे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान चल रहा है। उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी सियासी निज़ाम है हमारा, अदलिया को किसी हद तक इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जब कोई कानून बना, अभी बना ही नहीं, तो उसको रोकने का ये इख्तियार कैसे आ गया अदलिया के पास? वो यानी कि जो प्रोसीजर बिल के बारे में वो बात कर रहे थे कि अदलिया उसको कैसे बनने से पहले रोक सकती है। पंजाब के इलेक्शन, जिनको जल्दी है पंजाब के इलेक्शंस की, वो एक मखसूस तबका है जो पंजाब के इलेक्शंस पहले जाता है, यानी कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अदलिया की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा। आसिफ जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आयन और सूबे के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद की है और ये इससे पीछे हटने वाली नहीं है। आज जो लोग साजिशें कर रहे हैं वो अकल के नाखून लें, उनको वार्निंग दे रहे हैं वो कि वो हमारे जो पार्लिमानी सिस्टम है उस निज़ाम में वो मुदाखलत ना करें। पार्लिमान ही सुप्रीम है और सुप्रीम से ही यहीं से कानून बनते हैं और सिर्फ अदलिया का काम है कि वो इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करवाए, ना कि इनकी जनाब री राइट करे और कानून अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दे। आयन बातचीत का जरिया, जो सियासी जमातों का जो बातचीत का जरिया है, वो सियासी जमातों का अपना किरदार है, वो अपने हिसाब से करेंगे, किसी की डिक्टेशन से वो नहीं करेंगे। और अदलिया को ये हक हासिल नहीं है कि वो पंचायती रोल अदा करें और सबको मिल बैठकर एक तारीख देने का हुक्म सादर करें। अदलिया के मामलात में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामलात और अदलिया ये भी एक ही चीज़ है, इसमें भी हम इनके मामलात में कभी मुदाखलत सियासतदानों ने नहीं की, तो अदलिया को भी चाहिए कि वो पार्लिमानी सिस्टम में या पार्लिमानी सियासत में वो मुदाखलत ना करे, सिर्फ आइन और कानून के तहत वो काम करें। पार्लिमान और अदलिया दोनों एक दूसरे के फैसले नहीं मान रहे, यानी कि इस वक्त ये सूरत हाल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नजर में कि दोनों ही जो पार्लियामेंट और अदलिया, ये दोनों एक दूसरे के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है और ये सूरत हाल अच्छी सूरत हाल नहीं है। इससे पीछे हटना चाहिए। आइन और कानून के तहत सबको अपना किरदार रखना। मुल्क में मुआशी मुश्किलात हैं, बहरान है, उसका एहसास करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासतदानों को मिल बैठ कर काम करना पड़ेगा। उसके लिए किसी इदारे को भी मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। हर शख्स अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहकर अपना काम करे। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी की मुखालिफिन से डायलॉग पर राजी है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो सियासी जो मुखालिफिन हैं उनके साथ वो राब्ते बढ़ाए, उनके साथ वो बातचीत करे और हमारी कोशिश जारी रहेगी। साजिशें करने वाले जो है ना, वो हमेशा नाकाम होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि जो लोग पसे पर्दा साजिशें कर रहे हैं उनका बगैर नाम लिए, उनकी वजाहत थी इस बयान पर, जो लोग पसे पर्दा बैठ के चालें चल रहे हैं या सियासत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मईशत अब थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ रही है, लिहाजा इनको चाहिए कि वो सिस्टम को समझें और अपनी हदूद के अंदर रहें। पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने बात की कि पीपल्स पार्टी ने सूबों के हकूक के लिए हमेशा जद्दोजहद की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी ने इसे तरमीम के तहत सूबों के हकूक हासिल करने में या सूबों के हकूक दिलवाने में एक तारीखी किरदार अदा किया है और ये किरदार किसी इदारे ने नहीं, पार्लियामेंट ने अदा किया। और पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियां जो है, इन्होंने एक यूनिटी और एक इत्तेफाक राय से ये करारदादें पास करके सूबों को हकूक दिए थे। इसलिए आगे भी ये मुशावरत और मशवरों से ही ये सिस्टम आगे चले। उन्होंने बड़ी अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर भी, साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद की। उनसे भी कहा कि आपके जो फैसले हैं वो अब एक ऑडियो लीक से पता चल गया कि ये फैसले किन की ख्वाहिश पर किए जाते हैं। सास या बीवी या बेटी या रिश्तेदार अजीज और कारब के कहने पर आप जो फैसले करते हैं, जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। आसिफ जरदारी ने बड़े भरपूर अंदाज से और बड़े जारहाना अंदाज से तनकीद करते हुए
بعض जगह नाम इस्तेमाल किया, बाज़ जगह नाम लिए बगैर ये इजहार किया कि हर जो है इस तरह की जो फैसले हैं उनको चाहिए कि ये इस तरह के काम ना करें, और जो साजिशी अनासर हैं जो साजिशें कर रहे हैं उनको अकल के नाखून लेने चाहिए, उनको वार्निंग दी जाती है कि वो अपनी हदूद में चले जाएं। ये नाम लिए बगैर उन्होंने ये वार्निंग भी दी और उनको अपनी हदूद में रहने का भी कहा। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि अपनी पार्टी के हवाले से भी उन्होंने बड़ी तफसीली बातचीत की और तफसीली तौर पर आगाह किया कौम को, अवाम को, कि पीपल्स पार्टी का जो किरदार है पार्लिमानी निज़ाम में, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर सियासी मैदान में, कौमी असम्बली में और सेनेट में जो पीपल्स पार्टी का किरदार है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। और आगे भी आने वाले इलेक्शन में भी वो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन से घबराते नहीं हैं, हम इलेक्शन में भरपूर तरीके से शामिल होंगे और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, ना हम इलेक्शन से घबराते हैं। और दूसरा उन्होंने अपनी जो टिकट्स वगैरह है उसको भी दोबारा रिव्यू करने के बारे में भी ये कह दिया कि इसको हम दोबारा रिव्यू करेंगे, अगर कहीं कोई हमारी मिस्टेक है उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने बड़ी तफसील से अपनी बातचीत की और खिताब किया, और खिताब करते हुए उन्होंने अदलिया पर तनकीद की और कुछ ऐसी ताकतें जो कि हिडन हैं उनके बारे में बातचीत करते हुए उनको वार्निंग दी कि वो अपनी हरकतों और साजिशों से बाज आ जाए और पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को चलने दें, उसके आगे रोड़े ना अटकाएं। तो आज उनकी बड़ी तफसीली खिताब था अपने पार्टी वर्कर्स के साथ और मीडिया पर, और बड़ी तफसील से उन्होंने बात की, तनकीद भी की। तो ये हमने उनकी सारी बातें तफसील से आपके सामने रख दी हैं कि उन्होंने आज ये चीज़ें अपने वर्कर्स को बताई और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से, और ये भी कहा उन्होंने कि जो इलेक्शंस हैं वो एक ही डेट को होने चाहिए। अगर किसी एक सूबे में इलेक्शन पहले हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब में पहले हो जाते हैं तो पंजाब की जो गवर्नमेंट होगी वो दूसरे सूबों पर असरअंदाज होगी, बल्कि वो मरकज पर भी असरअंदाज होगी। इससे नुकसान होगा, वफाक का नुकसान होगा, दूसरी असम्बलियों का नुकसान होगा। तो ये तरीकाकार गलत है, ये तजर्बा पहले हो चुका है, इसको रिपीट नहीं करना। वो चाहते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन होंगे और एक ही दिन इलेक्शनों की होने की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये हमने उनकी बातें, उनका खिताब से जो कशीद करके जो चंद बातें थी वो आपकी खिदमत में पेश कर दी कि आज की उनकी ये खिताब में सारी चीज़ें शामिल थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।